हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एएमसी की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन। ये उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसमें क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएमसी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट पास हुई है 15/11/2023 को। तो इसमें जो पोस्ट होने वाली है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर नर्स, जूनियर फार्मासिस्ट और इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट होने वाली है। ये क्लास 3 ग्रेड 3 की वैकेंसी होने वाली है। इसमें पे स्केल जो आपका जाने वाला है वह जूनियर इंजीनियर मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर इंजीनियर सिविल वालों का जो पे स्केल जाने वाला है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक जाने वाला है। जो मैकेनिक वाली वैकेंसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 निकाली गई है, जिसमें जनरल 11 है, एस सी बी सी की, ओ बी सी की 2 है, एस सी की 3 है, एस टी की 4 है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो निकाली गई है उसमें पे स्केल जो मैंने बताया लेवल 9 की वैकेंसी है, 32,400 आपकी पेमेंट बनने वाली है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 14 होने वाली है, और 7 वैकेंसी जनरल की है, ओबीसी की 1 है, एससी की 2 है, एसटी की 4 है। फिर आ जाते हैं हम सिविल वालों की 35,400 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी बनने वाली है। इसमें 16 वैकेंसी निकाली गई है, 5 जनरल की है, 2 ओबीसी की है, 4 एससी की है, 5 एसटी की है। फिर आ जाते हैं हम नर्स की वैकेंसी पे। नर्स की जो वैकेंसी निकाली गई, नर्स की वैकेंसी में 29,200 से लेके 92,300 तक का आपकी पेमेंट बनना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है, जिसमें जनरल की 3 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 4 वैकेंसी और एसटी की 2 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, जिसमें एक जनरल की, ओबीसी की 2 है, एसटी की 3 और एससी की भी 3 है। और फिर हम आ जाते हैं इलेक्ट्रीशियन की, जो होने वाली है लेवल 5 की वैकेंसी, जिसमें 21,500 से लेके 69,100 तक की आपकी सैलरी जाने वाली है। जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है, जिसमें 15 वैकेंसी जनरल से, ओबीसी से 5 है, एसटी एससी से 5-5 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, आप इस वैकेंसी को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको जो वेबसाइट दी गई है ओएमसी लिमिटेड, OMCLTD .in की साइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। 17/11 से ये वेबसाइट खुल चुकी है, जो 8/12/2023 तक चलने वाली है। ठीक है, या फिर आप OMCLimited.in के कैरियर पेज पर अभी जाकर इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 8/12/2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो नेट बैंकिंग से आप जो पेमेंट करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस करेंगे, उसकी भी 8/12/2023 लास्ट डेट रखी गई है। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एज लिमिट मांगी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें मैं 18 से 38 साल एज लिमिट मांगी है। जूनियर इंजीनियर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, AICTE यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल वाले इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर नर्स के लिए +2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। उसके बाद जूनियर फार्मासिस्ट की बात करूँ तो 12+ डिप्लोमा फार्मेसी होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो आपकी 10+ ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन ट्रेड से। और उसके बाद NCVT SCVT आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसमें भी अपर एज लिमिट मैंने बता दी 18 से 38 साल तक होने वाली है। एज रिलैक्सेशन जो ST SC को मिलने वाला है वो 5 ईयर का मिलने वाला है। फिर वुमेन को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। उसके बाद PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर आ जाते हैं हम कहाँ, PWD कैंडिडेट को 15 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिर हम आ जाते हैं नीचे की ओर, जो आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो कभी भी आप वो फॉर्म को अप्लाई करें तो OMC के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज करेंट की फ़ोटो होनी चाहिए जो 3 वीक के अंदर की हो। अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप 1 स्टेप 2 को ध्यान से पढ़ लें। पहले तो क्या करना है ना, आपको स्टेप 1 और स्टेप 2
को भरना है। स्टेप 1 में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, मतलब अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जनरेट करना है। इन दोनों के ओटीपी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आएंगे। फिर सेकंड स्टेप में जैसे ही आप जाओगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स, मतलब आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और अब नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप पूरी नेट बैंकिंग पेमेंट कर दोगे, पेमेंट को करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके पेमेंट करोगे और उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। उसी के थ्रू आपको मतलब कॉल लेटर, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन जो आपको दिए गए हैं, जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। जो फोटोग्राफ का साइज़ दिया गया वो 50 KB 100 KB दिया गया है जेपीईजी के फॉर्मेट में। सिग्नेचर का दिया 50 KB 100 KB जेपीईजी के फॉर्मेट में। सर्टिफिकेट इमेज का साइज़ जो दिया गया है वो भी आपको दिया गया है 100 KB से 1024 KB तक, ठीक है, जेपीईजी पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। पेमेंट जो आप कर सकते हैं, पेमेंट आपकी 500 रुपये लगने वाली है। इसकी जो फीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है वो दिया गया है 9513437890, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे 17/11/2023 से लेकर 8/12/2023 के बीच इसको फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके की डिटेल्स दी गई थी फ्रेंड्स। अगर आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।